दोस्तों, अपना देश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पैसे आज के मुख्य खबरें। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हमें कोरोना को ज़िंदगी का हिस्सा मानकर चलना होगा। ज़्यादा दिन लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में बढ़ना है। हम मिलकर कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। दिल्ली के लिए बड़े बदलाव लाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार कई रियायतों का ऐलान किया है। कुछ शर्तों के साथ मंगलवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन मेट्रो नहीं, बाज़ारों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। प्राइवेट और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, लेकिन लोग मास्क पहनकर ही निकल सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल नहीं खोले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मंगलवार से बसों, ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ में बंदिश ये होगी कि एक बस में 20 से अधिक सवारी नहीं बैठ सकेंगे। ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा के लिए शर्त यह है कि ड्राइवर को हर सवारी के उतरने के बाद उस हिस्से को सैनिटाइज करना होगा। बस में सफ़र करने वाले हर यात्री की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलेंगी ताकि अधिक भीड़ भाड़ ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वीकली बाज़ार शुरू होंगे। ई कॉमर्स कंपनी ज़रूरी गैर ज़रूरी सभी तरह के सामान डिलीवरी कर सकेगी। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को इजाज़त दी गई है, लेकिन इससे वही मज़दूर काम करेंगे जो दिल्ली में हैं। बाहर से अभी मज़दूर को नहीं लाया जा सकेगा। रेस्तरां खुल सकेंगे लेकिन वहाँ से होम डिलीवरी ही होगी। जिन चीज़ों की भी इजाज़त दी गई है, इनके लिए किसी के पास ई पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये छूट सील इलाकों में नहीं होगी। इस बीच उबर ने गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद समेत 31 शहरों से सेवाएं शुरू कर दी हैं, तो ओला ने 160 शहरों में केंद्र के अधिक जूनियर स्टाफ को दफ्तर आने को कहा गया है। दोस्तों, सभी प्रकार के इंडस्ट्री, फैक्ट्री और कारखाने खुलेंगे, लेकिन टाइमिंग ऐसी ही कि भीड़ ना होने पाए। कंस्ट्रक्शन की इजाज़त, लेकिन दिल्ली में रहने वाले वर्कर ही काम कर सकेंगे। शादी में 50 से ज़्यादा आदमी नहीं शामिल होंगे। अंतिम रस्म पर 20 ही हिस्सा लेंगे। दोस्तों, प्रवासी मज़दूरों के लिए 1000 बस चलाने की कांग्रेस की पेशकश को योगी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रियंका की पेशकश के बाद अब यूपी के अफसरों ने उनसे बसों की लिस्ट मांगी है। अपर मुख्य सचिव ने प्रियंका गांधी की चिट्ठी लिखने हुए सरकार से सहमति की जानकारी दी है। प्रियंका ने कहा है कि सीएम पेशकश को नहीं मान रहे हैं। अब दोस्तों, कोरोना अपडेट सुनिए। भारत देश में अब तक 96,169 मामले आ चुके हैं, जिसमें अभी 3,029 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 36,823 ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,242 नए मरीज दाखिल हुए हैं। पूरी दुनिया में अब तक 48,20,000 मामले आ चुके हैं, जिसमें 75,000 24 घंटे में नए मरीज आए हैं और 3.17 लाख मौतें हो चुकी हैं और 18.6 लाख ठीक हो चुके हैं।
दोस्तों, ओपन बुक के एग्ज़ाम के पेपर 3 जून तक करें जमा। ड्यू ने कहा है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के पेपर सेट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से सभी डिपार्टमेंट हेड और सॉल NCWEB डायरेक्ट को विस्तार से गाइडलाइंस भेजी है। गाइडलाइन के हिसाब से हर क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन स्टूडेंट को करने होंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनेंगे। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए खास ख्याल रखकर पेपर सेट करने के लिए कहा गया है। 1 जुलाई से ड्यू में फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन तय है। डीन एग्जामिनेशन डॉक्टर विनय गुप्ता जी सभी डिपार्टमेंट के हेड को कहा है कि क्वेश्चन पेपर 75 मार्क का होगा। पेपर को CBCS 3 साल सेमेस्टर स्कीम के आधार पर बनाने को कहा गया है। दोस्तों, दिल्ली में अब कैब चल सकेगी। इसे देखते हुए ऐप आधारित कैब सर्विस देने वाली उबर के यूज़र इंटरफेस में कई नए बदलाव लागू कर दिए गए हैं। उबर के ग्लोबल सीनियर डायरेक्टर सचिन कंसल ने सोमवार को बताया कि ड्राइवर को मास्क पहनकर ऐप में सेल्फी खींचनी होगी, तभी ऐप में लॉगिन कर पाएगा। ड्राइवर को पुष्टि करनी होगी कि उसने मास्क पहना है, उसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। वह हर ट्रिप के बाद गाड़ी को सैनिटाइज करेगा और नियमित रूप से अपने हाथ साफ करता रहेगा। अगर ड्राइवर इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे ऐप से हटा दिया जाएगा। और इसी तरह जब कोई यात्री कैब बुक कराएगा तो नई गाइडलाइंस का पेज खुलेगा। उसके तहत राइडर को मास्क पहनने और गाड़ी में बैठने से पहले हाथ साफ करने होंगे। केवल पिछली सीट पर बैठने और ड्राइवर के अलावा केवल दो के यात्रा करने की लगेज खुद हैंडल करने का एसी को केवल फ्रेश एयर मोड में ही इस्तेमाल करने या एसी का यूज़ न करने जैसी सलाह दी जाएगी। इसका पालन करने से पुष्टि करने के लिए ही ट्रिप बुक कर पाएगा। ट्रिप बुक होने के बाद अगर ड्राइवर या राइडर मास्क निकाल देते हैं तो दोनों में से कोई भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, कोरोना महामारी और आयुर्वेद पर राष्ट्रीय संस्कृत मंच भारत और विश्व हिंदी सचिवालय मार्सिस ने मिलकर रविवार को एक इंटरनेशनल वेबिनार रखा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्र कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रकृति से जन्मा वायरस नहीं है, ये मानव का बनाया गया वायरस है। इससे 200 से ज़्यादा देशों को अपने चपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद जीवन जीने और औषधियाँ उपचार की पद्धति है। तप, त्याग, सेवा से जीवन जीने के बाद भी अगर बीमारी हो गई तो आयुर्वेद में उपचार की भी विधि है। आयुर्वेद के विशेषज्ञ प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल ने कहा है कि आयुर्वेद बहुआयामी है, सैकड़ों वायरस घूमते रहते हैं, इसलिए इसमें हाथ मुंह धोने को कहा गया है। कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आहार विहार कैसे हो, इस पर आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस पर गौर करें। इस अवसर पर मार्सेस से वैद्य डॉक्टर कोमल चंद्र राधाकिशन ने कहा कि कोरोना संक्रामक रोग है। ब्रह्मचर्य, दया, दान, सदाचार, क्षमा करते हुए जिस जगह महामारी है वहां से दूर हो जाना चाहिए, इसलिए क्वारंटीन किया जाता है। कि वेबिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और गांधी भवन के निदेशक प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज ने कहा, कोरोना काल में योग और आयुर्वेद 2 ऐसे सूत्र बने हैं जो ढांढस बंधाते हैं। शरीर की रक्षा योग के माध्यम से होती रहेगी और उसके पीछे भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण है। सेंट स्टीवन कॉलेज के प्रोफेसर पंकज कुमार मिश्र ने कहा, जब से हम रसोई घर में ताला लगाकर माहौल सिस्टम में फास्ट फूड कल्चर में चले गए हैं, तब से समस्या हुई है।
उन्होंने अपनी परंपरा की ओर लौटते हुए आह्वान किया कि राष्ट्रीय संस्कृत मंच की तरफ से प्रोफेसर भारतेंदु पांडे संस्कृत विभाग से सभी बुद्धिजीवियों को धन्यवाद किया। दोस्तों, अब मौसम की जानकारी सुनिए। राजधानी के लोग पिछले 3 दिनों से चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। इस बीच 22 और 23 मई को आंधी और बूंदाबांदी की आसार हैं। इसके बावजूद गर्मी कम नहीं होगी। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री है और ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री है तो सामान्य से भी 3 डिग्री कम है। पालम का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री और लोधी रोड में 40.9 डिग्री, आया नगर में 41.8 डिग्री रहा और मौसम विभाग के अनुसार 22 मई को आंधी आ सकती है। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं 24 मई तक तापमान 42 डिग्री तक जाने के आसार हैं। दोस्तों, अब आप आज के न्यूज़ हमारे ख़त्म होते हैं। आपको हमारा न्यूज़ चैनल कैसा लगा, कृपया सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।